आज मैं आप लोगों को दो लोगों की वीडियो दिखाने के लिए जा रहा हूँ। छोटी सी क्लिप है, 2 मिनट की। इस वीडियो को देखेंगे आप इन लोगों को अच्छे तरीके से जानते होंगे कौन है ये लोग, किस तरह की बात करते हैं। जब ये बात करते हैं तो इनकी बात, इनके मुंह से निकली बात किस तरह लोगों के दिलों में घर कर जाती है, कितने ये देश के वफादार हैं। हाँ, मैं समझता हूँ कि आप इनको अच्छे तरीके से जानते होंगे। और जो अजमेर शरीफ का जो मुद्दा चल रहा है, ख्वाजा गरीब नवाज़ के आस्थाने का, उनकी अजमेर शरीफ दरगाह का जो मुद्दा चल रहा है, उस पर क्या बयान दिया है इन्होंने। आपसे गुजारिश है इनकी वीडियो को देखें, इनकी बात को सुने, उसके बाद में इनकी बात का मैं जवाब दूंगा इंशाअल्लाह। देखें इस वीडियो को। हमारे हिंदू राष्ट्र में हर एक जमीन पे अधिकार सिर्फ हमारे हिंदू समाज का है। अच्छा, अजमेर शरीफ दरगाह पे शिव मंदिर है, ये जो दावा हमारे हिंदू पक्ष ने रखा था, अच्छा, एप्लीकेशन को कोर्ट ने स्वीकारा है। चादर तो लेके गया था स्वागत करता चढ़ाने के लिए, पेश करने के जो लिए। हमारे हिंदू समाज का था वो हमारे हिंदू समाज का होके ही रहेगा, इतना विश्वास मैं व्यक्त करता। दुआ तो खूब करवाई थी इलेक्शन जीतने के लिए। सबको पता है, एक और है साहब, ये लगातार मुगलों का यहाँ आतंक रहा, यमनों का रहा, और उस संपूर्ण उनके आतंक में जो यहाँ पर लूटने कसोटने के लिए देश को आए, उन्होंने जहाँ जहाँ देश के जिस कोने में गए, उन्होंने एक ही काम किया कि जहाँ भी सनातनियों के धर्म स्थल है उसको खंडित किया जावे, मूर्तियों को खंडित किया जावे, मूर्ति और मंदिरों को खंडित करके वहीं पर फिर मकबरे, मीनारें बनाई जाए, वहीं मकबरे चुने जाएं। हालांकि कुरान के माध्यम से ये चलें तो इनके यहाँ पर किसी भी मकबरे की पूजा करना या उसका निर्माण करना वो मना है। फिर भी इस प्रकार का किया गया क्योंकि लैंड जिहाद था, सीधा सीधा ज़मीनें कब्जा करने का काम था कि हमारी ज़मीनें कब्जा रहे ज़्यादा ज़्यादा। पूरे भारतवर्ष में प्राचीन जितने भी धर्म स्थल थे, अध्यात्म केंद्र थे, मठ मंदिर आश्रम थे, उन सबको मिटाने का काम इन मुगलों ने किया। अब मुगल जा चुके हैं तो मुगलों का, अंग्रेजों का भी अब अस्तित्व यहाँ रहना नहीं चाहिए। इसलिए अब पुनः प्राचीन स्थानों को जीर्णोद्धार कराने की आवश्यकता है। देख लिया आपने इस वीडियो को। ये वही लोग हैं जो संविधान का खून करते हैं। ये बेलगाम हो चुके हैं, इस कदर बेलगाम हो चुके हैं, संविधान का खून करते हैं। और ये क्यों हो चुके हैं बेलगाम, ये सब अच्छे तरीके से जानते हैं। क्योंकि इन पर कानून काम नहीं कर रहा है। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कानून को भी यही चला रहे हैं, कानून भी जो है वो इनके हाथ में है। क्यों? इसलिए जो इनके मुंह में आता है वो बोलते रहते, वो बोलना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नीतीश राणे के ताल्लुक से। क्या कह रहा है भाई? क्या कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र है ये? कहाँ लिखा है? कहाँ से पढ़ लिया? संविधान कह रहा है इस बात को? किस बेस पर कह रहा है कि ये हिंदू राष्ट्र है? ये जमहूरी मुल्क है। हिंदू राष्ट्र मत गाओ, ये जमहूरी मुल्क है जो हमारा संविधान कहता है। इसलिए संविधान का खून मत करो। इस मुल्क में रहने वाला, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, वो अपने मजहब के, अपने धर्म के अनुसार जिंदगी गुजारने का, इस मुल्क में रहने का पूरा हक है उसको। और जो इसको ना माने, जो इसकी खिलाफ वर्जी करे संविधान की, तो वो संविधान का हथियारा है। ये अच्छी तरीके से समझ लें आप। हाँ, जो इसकी खिलाफ वर्जी करे वो संविधान का कातिल है, संविधान का हथियारा है वो। इस मुल्क के हिंदुस्तान के हर नागरिक को, हर मज़हब के मानने वालों को पूरा हक है, वो अपने मज़हब के अनुसार ज़िंदगी यहाँ पर गुजार सकता है, वो रह सकता है। ये जमहूरी मुल्क है, ये हिंदू राष्ट्र नहीं है। किस बेस पर कह दिया भाई? कहाँ लिखा है? दूसरी बात, रहा मामला अजमेर शरीफ का, तो ये जो वही बाबा है, आपने देखा होगा, क्या नाम है, बाबा बाल मुकुंद, जो राजस्थान में, जिसने अनाप शनाप बोला था कि स्कूल में जा करके जाने क्या क्या बोला था हिजाब को लेकर के, किस तरह की बातें की थी, बहुत अनाप शनाप बोला था। ये वही बाबा है, वही है ये। तो ये जो करते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए करते हैं। ये सब जानते हैं, अपनी सस्ती शोहरत पाने के लिए, सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए मज़हब इस्लाम पर बोलते हैं। जब जिनको कोई जानता और पहचानता नहीं है, तो वो मज़हब इस्लाम पर भी बोलने लगते हैं। इनके पास सिर्फ और सिर्फ बस एक यही हथकंडा है, अपनी सस्ती शोहरत चमकाने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए। इसलिए इतिहास पढ़ो, इतिहास। ये आरएसएस का टिपन्ना मत पढ़ो। ये आरएसएस का टिपन्ना पढ़ने वाले सिर्फ और सिर्फ संविधान का कत्ल करते हैं, संविधान का खून करते हैं, संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। इस मुल्क के गद्दार हैं जो आरएसएस का टिपन्ना पढ़ने वाले। इतिहास पढ़ो, इतिहास, तारीख पढ़ो पहले।
अगर मुग़लों ने अगर आतंक फैलाया होता तो जो तुम यहाँ पर आज खड़े होकर इस तरह का जहर घोल रहे हो, अगर मुग़लों ने आतंक फैलाया होता तो तुम आज यहाँ पर मौजूद नहीं होते। हमारा कुरान, हमारी शरीयत, हमारी हदीस, हमारा इस्लाम इस चीज़ की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता कि किसी के धर्म स्थल को तोड़ा जाए और उसको तोड़ करके वहाँ पर अपना धर्म स्थल बनाया जाए, अपनी मस्जिद बनाई जाए या मज़ार बनाई जाए। वहाँ पर कतई इजाज़त नहीं देता इस चीज़ की, जायज़ ही नहीं है, जायज़ ही नहीं है। वहाँ पर अगर किसी की भी जगह में अगर मस्जिद बना करके वहाँ पर अगर हम नमाज़ पढ़ेंगे, हम अपनी इबादत करेंगे तो वो जायज़ ही नहीं, हो नहीं पाएगी, वो इबादत होगी नहीं। तो ये कैसे अगर अब भी इस बात पर भी भरोसा नहीं है, इस बात पर भी विश्वास नहीं है, तो देखा नहीं मस्जिद बाबरी को जो मिस्मार किया, वहाँ पर सारी तहकीकात ही हुई, वहाँ पर खुदाई हुई, वहाँ पर कुछ मिला? क्या मिला? वहाँ पर आज भी ऑन रिकॉर्ड मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि वहाँ पर कोई भी सारी तहकीकात करने के बाद वहाँ पर कोई भी इस तरह की एक ज़र्रा बराबर भी ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली जिसको देख करके, ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिसको देख करके जो ये कहा जा सके कि पहले मस्जिद थी और उसके बाद में मंदिर बनाया गया यहाँ पर। लेकिन आस्था की, सिर्फ और सिर्फ आस्था की बुनियाद पर फिर भी मस्जिद बाबरी के हक़ में फ़ैसला आया कोर्ट का। इसके बावजूद भी आस्था की बुनियाद पर वहाँ पर जो है मस्जिद को मिस्मार कर दिया गया और वहाँ पर मंदिर बना दिया गया। अब तो मंदिर बन गया भाई, अब क्या किया जाए? भाई समझो, इस मुल्क में रहने वालों, मेरे अजीज़, समझने की कोशिश करो। अब तो मंदिर बन गया वहाँ पर, अब राजनीति का मुद्दा ख़त्म हो गया। तो इसलिए अपनी राजनीति चमकाने के लिए सब कुछ हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ मुद्दों से भटकाने के लिए हो रहा है, विकास से भटकाने के लिए सब कुछ हो रहा है। ये जो महाराष्ट्र में देखा नहीं, जहाँ पर 400 सीटें, 400 वोट हैं तो वहाँ पर 600 वोट कहाँ से डल गए? और जहाँ पर मुसलमान वोट डालने के लिए जा रहे हैं तो उनको रिवॉल्वर दिखा कर ज़बरदस्ती इनको रोका जा रहा है वोट डालने से लिए। इससे भटकाया जाता है, इस तरह के मुद्दों से भटकाया जाता है। 12-13 साल से बेरोज़गारी चरम पर है, इन सब चीज़ों से भटकाया जा रहा है, भटका करके इधर लाया जा रहा है अपनी राजनीति चमकाने के लिए सिर्फ और सिर्फ। इसलिए अपने अंदर की इंसानियत को जगाओ और समझो, अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद मत करो, समझने की कोशिश करो। सिर्फ भटकाया जाता है। और अगर जो नेता हैं भी, तो उन नेताओं से मैं कहता हूँ, भाई तुम्हें नेता चुना जाता है कौम के लिए, भाई अपने अंदर की तुम भी इंसानियत को जगाओ, अपने अंदर की इंसानियत को जगाओ। कानून से भी मैं यही बात कहना चाहता हूँ, इस मुल्क को कहाँ लेकर के जाना चाहते हो यार? अपने अंदर की इंसानियत को जगाओ, मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हो तो करो इस मुल्क के लिए। इस मुल्क को तबाह बर्बाद मत करो, इस मुल्क में नफ़रत की आग मत लगाओ, इस मुल्क को नफ़रत की आग में मत झोंको। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक हिदायत अता फरमाए, समझ अता फरमाए। अल्लाह पाक दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फरमाए। दुनिया में जहाँ कहीं भी परेशान हाल मुसलमान हैं, सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफा अता फरमाए। खुसूसियत के साथ अभी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हम सब में से कोई भी अगर बीमार है, कोई भी किसी भी मर्ज़ में मुब्तला है, हम सब के अज़ीज़ व अक़ारिब, मुहब्बीन, मुतअल्लिक़ीन, अहबाब, सबको जुमला अमराज से शिफा याबी अता फरमाए। जो बेरोज़गार हैं उनको जायज़ रोज़गार अता फरमाए। जो औलाद हैं उनको नेक स्वालिह औलाद अता फरमाए। जो साहिब औलाद हैं उनकी औलादों को अल्लाह पाक नेक स्वालिह बनाए। दुनिया भर में जहाँ कहीं भी बेकसूर मुसलमान जेलों में कैद हैं, अल्लाह पाक उनको बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए। जो बेजा मुक़दमाबाज़ियों में फंसे हुए हैं उनको उससे छुटकारा नसीब फरमाए। जिन भाइयों बहनों ने कमेंट्स के ज़रिए दुआओं की दरख्वास्त की है, अल्लाह पाक सबकी जुमला परेशानियों को दूर फरमाए, सबकी दिली जायज़ तमन्ना को अल्लाह पाक कबूल फरमाए। आका के सदक़े में मेरी दुआओं को अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।